गुजरात में गौहत्या करने वाले को हो सकती है उम्र कैद। विधानसभा में कड़ा कानून पास, 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का भी प्रावधान। राम मंदिर मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से किया इनकार, दोनों पक्षों को दिया और वक्त। स्वामी बोले दूसरा रास्ता तलाशूंगा। बढ़ सकती है हिमाचल प्रदेश के सीएम वीरभद्र सिंह की मुश्किलें। दिल्ली हाईकोर्ट ने हटाई गिरफ्तारी से रोक, आय से अधिक संपत्ति केस में आया फैसला। एसपी नेता आजम खान पर वक्फ बोर्ड की जमीन घोटाले का आरोप। शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद ने लगाया आरोप, सरकार बोली जांच करवाएंगे। योगी सरकार से बढ़ी मुलायम के बेटे बहू की नजदीकियां। सीएम ने किया अपर्णा की गौशाला का दौरा तो प्रतीक यादव ने बूचड़ खालों के खिलाफ कार्रवाई का किया समर्थन। और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के साथ कम नहीं हो रही टीम इंडिया की कड़वाहट। एड कॉमन बोले एक बार तो मुझे लगा कि कोहली को स्टंप से मारूं। जी हां, गुजरात में चुनाव करीब हैं तो गुजरात में गौ हत्या पाप है। गुजरात में चुनाव इसी साल नवंबर में है। राज्य में पटेलों के बीच से एक नेता उभरा है, हार्दिक पटेल। पंडित कह रहे हैं कि हार्दिक बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। कितनी कर पाएंगे ये वक्त बताएगा, लेकिन बीजेपी ने चुनाव से चंद महीनों पहले एक मास्टर स्ट्रोक जरूर चला है। गुजरात में अब गौ हत्या बहुत ही संगीन अपराध है, इतना संगीन कि उसके लिए उम्र कैद की सजा होगी। अपने पैनल से हम समझेंगे कि ये किस हद तक जायज है और इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। चलिए एक बार फिर से अपने मेहमानों से आपकी मुलाकात करवा देते हैं। बिक्रम सिंह साहब हैं, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के। पंकज तिवारी कांग्रेस के नेता हैं। घनश्याम तिवारी समाजवादी पार्टी से आते हैं। सुदेश वर्मा साहब बीजेपी से हैं। और एक और खास मेहमान शक्ति सिंह गोहिल, गुजरात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, वो भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले शक्ति सिंह गोहिल साहब, आपसे ही सवाल की शुरुआत करते हैं। शक्ति जी, ये जो कानून गुजरात विधानसभा में पास हुआ है, इस पर सबसे पहला रिएक्शन क्या है सर आपका, वो बताएं। कैसे देखते हैं आप? देखिए बीजेपी की जैसे कोई डूबता हुआ तिनका को पकड़ता है, उसी तरह गुजरात में सब नाराज है भाजपा से। एंटी इनकम्बेंसी है। लोकल बॉडीज के इलेक्शंस तो अभी हुए, इसमें भाजपा को नकार दिया है आवाम ने गुजरात में। और इसलिए ये कि दिखावा है, इनको गाय माता भी कभी कभी लगती है। और नॉर्थ ईस्ट स्टेट में वो उनके ही नेता कहते हैं कि बीफ खाने में। शक्ति सिंह साहब, मैं ये समझना चाह रहा हूं, ये जो संशोधन बिल पास हुआ है, आप इसके समर्थन में, आप इसके खिलाफ हैं? पहले ये बताइए आप। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमने इसके ऊपर राजनीति के हम खिलाफ है। हमारी पहले से बात थी, मोदी जी खुद यहाँ पे सीएम थे। वो जब मौका आता है कहते हैं एक्ट की जरूरत नहीं है, एक्शन की जरूरत है। पहला सवाल तो भाजपा से यही है कि इसका मतलब ये कि आप एक्शन तो लेना नहीं चाहते, सिर्फ एक्ट बना के दिखावा करने चाहते हो। जो अगर आप शक्ति साहब, आप अभी भी मेरा जवाब नहीं दे रहे मेरे सवाल का। मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ बने रहे। एक रिपोर्ट हम जरा दर्शकों को पहले दिखाएं, फिर मैं लौट के आता हूं आपके पास। सत्र के आखिरी दिन काऊ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल पास कर गुजरात की विजय रूपानी सरकार ने चुनाव से पहले अपनी मंशा साफ कर दी। अब गुजरात में गोहत्या के मुजरिम को उम्र कैद की सजा दी जाएगी, साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना भी देना होगा। इतना ही नहीं, गायों के अवैध ट्रांसपोर्टेशन पर भी 10 साल की सजा और 1 लाख से लेकर 5 लाख तक के जुर्माने का इंतजाम कर दिया गया है। साथ ही उस गाड़ी को भी जब्त कर लिया जाएगा। गोमांस के साथ पकड़े जाने पर भी 7 से 10 साल तक की सजा और 1 से 5 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। ये गोहत्या को लेकर देश में अब तक का सबसे सख्त कानून है, लिहाजा बीजेपी इसका स्वागत भला कैसे न करे। गुजरात की सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है कि गौवध करने वालों को
उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया गया है और राज्यों को भी इसका अनुसरण करना चाहिए। ऐसे मेरी अपील है कि देश के सब लोग इसमें आवाज से आवाज मिलाएं और गाय एक राष्ट्रीय पशु की तरह उसका सम्मान होना चाहिए। उन्हीं के शासित राज्य, चाहे वो मेघालय हो, अरुणाचल प्रदेश हो, आसाम हो, वहाँ गौवंश की हत्या पर कोई पाबंदी नहीं है। तो ये बात पहले वो अपने पार्टी में इस बात को तय करें कि जो भी वो लाना चाहते हैं या इस देश पर लादना चाहते हैं, पहले अपनी जहाँ जहाँ बीजेपी शासित राज्य है पहले वहाँ लागू करें। गुजरात में गोकशी से जुड़ा कानून पहले से ही मौजूद था, लेकिन पहले गोहत्या के लिए 7 साल की सजा का प्रावधान था, जबकि जुर्माना 50,000 रुपए मुकर्रर था। गुजरात में इसी साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले ही सरकार अपनी हिंदुत्ववादी छवि को और मजबूती के साथ पेश करना चाहती है, इसलिए उसने इस बिल को पेश करने और पास कराने में पूरी तेजी दिखाई। ये सजा देश के प्रत्येक राज्य को लागू करना चाहिए। दिलचस्प यह है कि विधानसभा में इस बिल को तब पेश किया गया जब कांग्रेस के विधायक किसी दूसरे मुद्दे पर सदन से वॉकआउट कर गए थे। जाहिर है इस बिल के लिए मैदान पूरी तरह खाली था। टीम न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। चलिए एक बार फिर से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। शक्ति सिंह गोहिल साहब गुजरात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। शक्ति सिंह साहब, मैं सीधा सा सवाल आपसे जवाब चाहता हूं कि आप इस कानून के पक्ष में हैं या नहीं है? आपको यह कानून कैसा लग रहा है? देखिए, ये कानून सिर्फ राजनीति के लिए है, वोट बैंक स्ट्रेंथन करने के लिए है और कांग्रेस ने वॉकआउट नहीं किया था। आप इसके खिलाफ हैं सर? पूरे दिन के लिए सस्पेंड किया गया था और इसी कानून को लेके वो अगर हम रहते तो उनको वहां सारी बातें पोल खोलते उनकी, इसलिए हमें पूरे दिन के लिए सभी विधायकों को कांग्रेस के सस्पेंड किया गया और दोनों सेशन के लिए। जनरली ऐसा नहीं होता है कि 2 सेशन के लिए सस्पेंड करो, ये पूरे दिन के दोनों ही सेशन के लिए सस्पेंड किए गए। और दूसरी बात है ये कि ये जो आज तो सस्पेंड करने की कोई वजह रही होगी शक्ति साहब? आप लोगों को पता था कि आज ये बिल आने वाला है, तो ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से सस्पेंड कर दिया गया? देखिए, ये जरूर यही हथकंडे करते रहते हैं। आप अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज करो, मिनिस्टर उस तरह के हथकंडे करे कि ऑपोजिशन चुप रहे तो उसकी निंदा हो कि आप कैसे चुप रहते हो, और बोलो तो इसी को बहाना बना के सस्पेंड कर देना। ये भाजपा की राजनीति जब से मोदी जी चीफ मिनिस्टर बने तब से गुजरात में होता रहा। पूरे ऑपोजिशन पूरे बजट सेशन के लिए निष्कासित, लीडर ऑपोजिशन बिना किसी आवाज। चलिए ये एक अलग की बात है, लेकिन शक्ति साहब अभी तक मैं ये नहीं समझ सका कि आपका स्टैंड क्या है। आप इस कानून के साथ हैं, इस कानून के खिलाफ हैं? हमारा बिल्कुल स्टैंड क्लियर है। हमने ही यहाँ पे गायों की रक्षा के लिए, मतलब आप कानून के साथ हैं? मैं ये मानूं आप कानून के साथ हैं? भैया बात आप सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ। आप साथ नहीं साथ इस तरह यस नो नहीं होता है, कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं होता है, आपको सुनना पड़ेगा। सर बिल्कुल होता है। अगर आप सदन में होते तो या तो आप खिलाफ होते या तो साथ होते। आपको नहीं, सस्पेंड हम हमारे किया गया बात रखते और उसके बाद में हमारे पास 3 विकल्प रहते। या तो हमारे सुझाव मानो तब साथ है, या हमारी बात नहीं मानो हम साथ नहीं है। वो सुझाव क्या है जरा वो बता दें जल्दी से आप सर। सीधे यस और नहीं होता है। ठीक है शक्ति साहब, वो सुझाव क्या हो सकते थे जरा वो बता दीजिए। और हमारा अमेंडमेंट यही है कि बीजेपी गवर्नमेंट ने यहाँ पे गायों के लिए जो गौचर खा गए और इंडस्ट्रियलिस्ट को दे दिया, जहाँ पे गौशाला है उनको सब्सिडी मिलती थी, वो बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद गुजरात में बंद हो गई। गाय क्यों जाती है स्लॉटर हाउस में? क्योंकि आप उनको खाने की जगह तक नहीं छोड़ते हो, और फिर कानून कड़ा करने की बात करके इलेक्शन जब सामने आता है तब वोट बैंक की पॉलिटिक्स करो। अगर आपको गाय की चिंता है, गाय माता है, तो माता कोई फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए या वोट बैंक के लिए नहीं होती है। ठीक है शक्ति साहब, खाने की चिंता तो आप करते नहीं हो और कानून लाते हो, तो ऐसी बातों का हम जरूर विरोध करते हैं। ठीक है, सिर्फ राजनीति है। गाय मौका है आपके पास गुजरात की आवाम को समझाने का, गुजरात की जनता को समझाने का। देखिए आप कितना समझा पाते हैं। लेकिन सुदेश वर्मा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आपके बीजेपी के दोस्त हैं वो। सुदेश साहब, कुछ सूबों में तकरीबन 10 ऐसे सूबे जहां कोई प्रतिबंध नहीं है, बहुत सारे ऐसे आपके भी सूबे हैं जहां पर प्रतिबंध नहीं है, गौ हत्या पर प्रतिबंध नहीं है, बहुत सारे ऐसे सूबे हैं जहां पर कानून कुछ और लचीले हैं। गुजरात में गौ हत्या पर उम्र कैद की सजा हो गई। आपसे मेरी बात हुई थी, आपने कहा कि ये आप उसको फेवर करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन
एक सवाल यह उठ रहा है जो आपके विरोधी उठा रहे हैं कि गुजरात में चुनाव होने वाले हैं, इसलिए आपको वहां पर गौ माता की याद आई है। तो पहले मैं गोविल साहब का जवाब दे दूं, बड़ा इंटरेस्टिंग बात छोटा रखिएगा सर, ताकि और लोगों के पास जा सकूं। वो गुजरात के हैं और आपके जो दर्शक गुजरात के नहीं होंगे, आपके जो दर्शक गुजरात के नहीं होंगे, उन्हें तो लग रहा होगा उनकी बात सच है, लेकिन जो गुजरात की जनता है वो उनके झूठ को पकड़ पा रही होगी। गुजरात ही एक ऐसा राज्य है जहां पर गाय के लिए हॉस्टल खोला गया है। गाय के लिए वहां नियमित डॉक्टर आते हैं कि गाय बीमार तो नहीं है। ये गुजरात में ही हो पाया है। और गुजरात में जो गाय के प्रति सेंसिटिविटी है लोगों में, उस सेंसिटिविटी को ध्यान देकर इसको बनाया गया है और स्ट्रिक्ट बनाया गया है। आप जरूर पूछ सकते हैं कि अभी क्यों? अरे अभी कभी तो आएगा, चुनाव तो हमेशा होते रहता है। चुनाव से इसका क्या लिंक है? अगर मान लीजिए 10 साल सजा होता है तो क्या एक कम्युनिटी के लोग खुश होंगे, और अगर जज से आजीवन हो जाता है तो दुखी तो जाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सुदेश साहब ठीक है, किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है, ठीक है, तो अच्छी बात है, लेकिन ये फैसला सिर्फ गुजरात सरकार का माना जाए या बीजेपी का माना जाए? नहीं, ये फैसला गुजरात सरकार का सिर्फ माना जाए या फिर बीजेपी का माना जाए? और अगर बीजेपी का है तो और सूबों में क्यों नहीं? गौ पर प्रतिबंध, गौ वध पर प्रतिबंध, हुसैन रिजवी साहब गौ हत्या पर जो प्रतिबंध है ये स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। सेंट्रल अभी तक एक ओमनी बस लॉ नहीं पास किया है। तो स्टेट गवर्नमेंट जहां कंसेंसस हो जाता है वहां बंद हो जाता है, जहां कंसेंसस नहीं होगा वहां इवॉल्व करेंगे कंसेंसस। आम राय नहीं बन पाती। जनमानस को हम कोशिश करेंगे कि वो हमारी बात को माने। डेमोक्रेसी है, अपनी बात को तो मनवा सकते हैं। ऑपोजिशन को बाहर निकाल के आप कंसेंसस बना रहे थे। ठीक है, एक मिनट आता हूं सर आपके पास। घनश्याम तिवारी साहब, घनश्याम तिवारी साहब एक मिनट सर प्लीज, एक मिनट आ रहा है। सुदेश साहब बहुत गंभीर विषय पर बात हो रही है। सुदेश साहब प्लीज थोड़ा सा, एक मिनट। आप भी तो विक्रम साहब के लिए बड़ा आंदोलन करते हैं। नहीं घनश्याम साहब प्लीज, एक मिनट आ रहा हूं आपके पास। विक्रम सिंह साहब अगर आप समझा सकें, बहुत सारे जो ह्यूमन क्राइम अगेंस्ट ह्यूमंस हैं उसमें भी इस तरह के लॉज नहीं है। और मेरे पास डेटा इस वक्त मेरे हाथ में मौजूद है, हिंदुस्तान के तमाम सूबों में कहां पर गौ हत्या के खिलाफ किस किस तरह के कानून हैं। आप अगर आप कानून को लागू करवाने वाले लोगों में रहे हैं, अगर आप समझा सकें हमारे दर्शकों को कि गौ हत्या के खिलाफ इस हद तक का कड़ा कानून कि गौ हत्या पर उम्र कैद की सजा का प्रावधान है, उसको इधर से उधर अवैध तरीके से ले जाने पर 10 साल की सजा, आप इसे कितना सही मानते हैं और इसके कितने मिसयूज के आपको चांसेस दिखते हैं? रिजवी साहब, मैं बड़े ही सभी के साथ बड़े इज्जत के साथ मैं ये गुजारिश करना चाहूंगा कि कोई भी लॉ सुविचारित होना चाहिए, एप्लीकेशन ऑफ माइंड के साथ होना चाहिए, परंपरा और ट्रेडिशंस और उसकी एप्लीकेबिलिटी के आधार पे होना चाहिए था। हमारे यहाँ महाभारत शांति पर्व में भी ये दिया था, जिस समय आप बहुत उद्वलित हो तो कोई कानून न बनाइएगा, क्योंकि अगर आप उस स्टेज मनस्थिति में आप कानून बनाएंगे वो बहुत व्यवहारिक नहीं होगा और बहुत सारगर्भित नहीं होगा। बिहार में आपने नशाबंदी को लेकर के कानून के बारे में चर्चा सुनी होगी कि आज बिहार में अगर शराब घर में मिलती है तो शायद आरडीएक्स बरामद होने पर सज़ा कम है, शराब की मिलने पे सज़ा ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ देखने वाली है कि ये ठीक है, शराबबंदी होनी चाहिए, गौ हत्या बंद होनी ही चाहिए, गौ हत्या नहीं होनी चाहिए और गौ वंश संरक्षण होना ही चाहिए। लेकिन आप देखें कि प्रैक्टिकल क्या है। आज अगर किसी को, रिजवी साहब, मुझे आपको फंसाना हो किसी कत्ल में तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन इस एक्ट के दुरुपयोग करके अगर मुझे आपको आजीवन कारावास कराना होगा तो मेरे लिए कोई बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। और आप समझ सकते हैं मैं क्या संकेत दे रहा हूं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि एक इसके बड़े दूर हमें देखने वाले भी खूब समझ रहे हैं। और मैं समझता हूं कि सुविचारित तरीके से ठीक है जी, और उसकी व्यवहारिकता को देख लें कि इसका दुरुपयोग होने की प्रबल संभावना है, उस दुरुपयोग को दूर कर लें। हमारे यहाँ सेंटर ने एक एक्ट बनाया है और स्टेट्स को ये छूट दी है कि गौ हत्या पे नियंत्रण करने के लिए और प्रतिबंधित करने के लिए स्टेट्स अपने स्तर पे कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है सर। और अलग अलग स्टेट्स ने अलग अलग कार्रवाई की है। आपकी बात का जो क्रक्स है, आपकी बात का जो क्रक्स है वो हमारे देखने वालों ने ले लिया और उम्मीद करता हूं कि सुदेश साहब ने भी आपकी बातों से सबक। मैं आ रहा हूं सर, सुदेश जी 1 मिनट का वक्त दीजिए ताकि मैं पंकज साहब के पास जा सकूं। पंकज साहब, आपके जो गुजरात के सहयोगी दोस्त कह लीजिए, बड़े भाई छोटे भाई जो कहना चाहे आप कह लें, शक्ति सिंह गोयल साहब, मैं कम से कम उनसे ये जवाब नहीं सुन सका कि वो इस कानून के साथ हैं। नहीं पंकज साहब प्लीज पहले मेरी बात सुन लीजिए, आप इस कानून के साथ हैं या खिलाफ हैं, पहले ये क्लियर कीजिए जरा। मैं बोल नहीं रहा हूं आप, प्लीज।
नहीं, देखिए, इस पूरे देश में गौ हत्या पे प्रतिबंध होना चाहिए। अभी आप इस तरह एक सवाल यस एंड नो करेंगे, लेकिन जिस तरह गुजरात के अंदर विपक्ष की यही परेशानी है जो जानकार कहते हैं आप लोगों के साथ, इससे सरकार की मंशा पर भी हुसैन साहब सवाल उठता। और बहुत सी सारी चीजें जो मैं कहना चाहता था वो आदरणीय विक्रम सिंह जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी केवल इस पूरे देश के अंदर ध्रुवीकरण की राजनीति चाहती है। और 15 साल से सरकार थी, अब तक गाय की चिंता क्यों नहीं हुई थी गुजरात सरकार को? ध्रुवीकरण हो रहा है। आज चुनाव है, समय से पहले भारतीय जनता पार्टी हमें तो लगता है कोई नहीं चाहता है गौ हत्या, क्योंकि गुजरात से सुनिए हुसैन साहब 2 मिनट, सुदेश जी बोल लेने दीजिए। सुदेश जी आपको मौका मिलेगा। चुनाव से योगी और मोदी में तय होगा कि बड़ा नेता कौन है। इस डर में ध्रुवीकरण कराने के लिए ऐसे कानून लाए गए हैं जिससे कि बहुत सी सारी ऐसी चीजें आप देखिए, खाली एक माइनॉरिटी के दोस्त नहीं जिसको ध्रुवीकरण कैसे होगा? नहीं तो सुदेश साहब, आपने विक्रम साहब की बात सुनी ना? नहीं चाहती है गौ हत्या हो? नहीं, क्या बोल रही है? अरे ध्रुवी कोई नहीं चाहता। ऋषि साहब, नहीं, प्लीज आ रहा हूँ आपके पास, घनश्याम साहब आ रहा हूँ। कौन गौ हत्या चाहता है? आधे से ज्यादा सलाटर हाउस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हैं। आप बोलोगे कि हम चाहते हैं गौ हत्या? कितनी गाय पालते हुए मालूम है मुझको। भारतीय जनता पार्टी के साथियों के घर में कई गाय हैं, ये पता है मुझको। गौ हत्या कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता के यहाँ गाय का एक पूछ नहीं होगी। चलिए ठीक है, टेलीविजन चैनल पर मैं आता हूँ। सुदेश जी आपके पास भी आता हूँ। हर चीज समाज के लिए भी राजनीति की जाती है। ठीक है, पंकज तिवारी साहब जरा आपके सहयोगी घनश्याम, खाली पार्टी को लेके ही राजनीति। ठीक है, घनश्याम तिवारी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा उनके पास मुझे जाने दीजिए प्लीज। घनश्याम साहब कुछ कह रहे थे आप, प्लीज। अरे गलत बात मत बोलिए आप जिसे आ रहे। मैं ये कह रहा था कि गुजरात में हमने, आप बोल रहे हैं क्यों गलत बोलने का ठेका गुजरात में हमने देखा है कि जो लोगों की हत्या दंगों में कर दी गई है, उन लोगों को छोड़ दिया गया। लोकतंत्र की हत्या होती है और कानून पास होता है। गौ हत्या पे कानून, मैं इन सभी चीजों का स्वागत करता हूं। मैं तो कहता हूं कि इस प्रोपेगेंडा को सुदेश जी आप आगे और बढ़ाइए। और मैं देश के लोगों से अपील करता हूं कि आपको जहां भी कोई गए सड़क पे गाय मिले जो जिसकी रख रखाव नहीं हो रहा हो, उसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में ले जाइए, प्रधानमंत्री कार्यालय में ले जाइए, सुदेश जी का पता दीजिए, सुदेश जी के घर ले जाइए। इस देश की कोई भी गाय जो है खुले नहीं रहे, उसको भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के घर जाके समर्पित कीजिए। ये लोग उसकी सेवा करेंगे, क्योंकि इनके पास और कोई मुद्दा ही नहीं है। इनको लोगों से कोई सरोकार नहीं है, इनको एम्प्लॉयमेंट से कोई सरोकार नहीं है, इनको शिक्षा से कोई सरोकार नहीं है, इनको इंफ्रास्ट्रक्चर से कोई सरोकार नहीं है, गायों से सरोकार है। आप उनको बिल्कुल, मैं देश के लोगों से अपील करता हूं पार्टी के पास गायों को जमा कीजिए और भारतीय जनता पार्टी। अरे ऐसे एक साथ सब बोलेंगे तो फिर बात नहीं बनेगी। एक मिनट प्लीज एक मिनट। सुदेश जी भाषण दे सकते, सुदेश जी का दूध पीजिएगा तभी भाषण दे। अरे सुदेश जी मेरी बात सुनिए ना। सुदेश जी 6 महीने के बाद दूध नहीं पिलाती। अरे क्यों अपना बीपी बढ़ा रहे हैं? सुदेश जी सुनिए ना, देखिए आपके घर का एड्रेस मुझे तो कम से कम पता ही है। सुदेश जी, विक्रम सिंह साहब जो बात कह रहे थे सुदेश जी, विक्रम सिंह साहब जो बात कह रहे थे वो तो किसी राजनीतिक दल से नहीं आते हैं, वो एक अधिकारी रहे हैं, उत्तर प्रदेश जैसा सूबा उन्होंने संभाला है, ठीक है। वो जो बात कह रहे थे उस पर आप जरा रिएक्ट करें तो बेहतर होगा। मतलब कुछ लॉजिकल बातें होनी चाहिए ना। देखिए वो ठीक बोल रहे थे, कोई भी लॉ, हुसैन रिजवी साहब, कोई भी लॉ जब आता है उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए, और मिसयूज होने के लिए इनबिल्ट मैकेनिज्म है। डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नेंस है डेमोक्रेसी के, जैसे जुडिशियरी है, मिसयूज होता है आप जुडिशियरी के पास जा सकते हैं। मिसयूज होगा इसके कारण आप लॉ नहीं बनाएंगे, ऐसा नहीं होता है। लॉ बहुत सोच समझ के बनाया गया है, बहुत पुराना इसके बारे में सोचा जा रहा था और अभी ये लॉ आया है। इसमें बहुत ऐसा कोई नहीं है कि हम लोग सडनली प्रोवोक हो गए, कोई प्रोवोकेशन नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि इसको स्ट्रिक्ट करना चाहिए तो किया गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं कुछ किसी कम्युनिटी के खिलाफ तो है नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सुदेश जी, लेकिन की इज्जत करते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, कुछ लोग नहीं करते। वो लोग जो गौ हत्या, जो लोग गायों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनसे कानून के जानकार हैं, उनसे मैंने बात की। उन्होंने जब ये बात कही कि बहुत से ऐसे जो कानून हैं इंसानों के खिलाफ जो क्राइम होते हैं वहां पर भी इतनी कड़ी सजा नहीं है जिस तरह की सजा यहां रखी गई है। इस वजह से ये सवाल पैदा हो रहा है, जो कानून को समझने वाले वो भी इस पर क्वेश्चन कर रहे हैं सर। इस वजह से मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि क्या कुछ इस तरह की हड़बड़ाहट में इस चीज को लाया गया है? नहीं, हड़बड़ाहट नहीं। देखिए आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा, कोर्ट ने कहा कि गंगा और यमुना को एक लिविंग एंटिटी माना जाए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। लिविंग एंटिटी की जब आप बात करते हैं तो वो सारे लॉ उसमें अप्लाई होते हैं जो एक ह्यूमन बीइंग के लिए होते हैं। गाय जो है, गाय को हम हमेशा मानते रहे गाय के हत्या पर प्रतिबंध होना चाहिए,
तो आदमी की हत्या हो या गाय की हत्या हो, अब बराबर हो गया, दोनों में वही होता है, आजीवन कारावास होता है। तो इसमें गाय को कौन मारना चाह रहा है? हम तो ये जानना चाह रहे हैं। आपके माध्यम से एक सवाल पूछना चाहता हूँ प्लीज घनश्याम साहब। रिजवी जी, आपके माध्यम से सुदेश जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ऐसा देखा गया है कि जब किसी कानून का उल्लंघन बार बार हो रहा होता है तो उसके बारे में सजा और कड़ी कर दी जाती है। 15 सालों से इन लोगों की सरकार है, तो कहीं ना कहीं इस कानून का उल्लंघन गुजरात में बार बार हो रहा होगा जिसपे ये काबू नहीं कर पा रहे होंगे, इसलिए इसको कड़ा किया गया है। क्योंकि बाकी कानूनों के साथ तो यही होता है, या तो आप इस पे राजनीति कर रहे हैं, आप उसको नहीं मानना चाहते, तो यही बता दीजिए कि इसको कड़ा करने की वजह क्या है? क्या इस कानून का बार बार उल्लंघन हो रहा था इसलिए आपने कड़ा किया, या फिर आपको एक राजनीतिक मौका मिला तो आपने कर दिया? वहां के जो प्लीज सुदेश जी नहीं, आप ऐसा सोच सकते हैं, आप हमारे विरोधी हैं, आपको अधिकार है सोचने का, लेकिन गुजरात के लेजिस्लेटर्स ने ऐसा सोचा और हम उन लेजिस्लेटर्स की मन की इज्जत करते हैं कि उन्होंने ऐसा सोचा और ऐसा लॉ पास किया। गुजरात असेंबली की बात है, असेंबली ने पास किया है, हम इज्जत करते हैं इसकी, सबको इज्जत करना चाहिए। ठीक है, आधार तो बताइएगा ना। आर्टिकल 48 दो ही कारण होते हैं, अक्षर से आप आधार तो बताइएगा। चलिए, ये तो तमाम सियासी बातें जो होती रहेंगी। विक्रम सिंह साहब होगा कि नहीं और स्ट्रिक्ट करने की जरूरत है। ठीक है विक्रम सिंह साहब, आप शायद मैं थोड़ा सा ज्यादा आपको परेशान कर रहा हूं, ठीक है? घनश्याम साहब हो गया, विक्रम सिंह साहब नहीं, बिल्कुल फरमाइए। हाँ, क्योंकि आप ऐसा काम करते रहे कि आपने इन सब चीजों को बहुत करीब से देखा होगा, बहुत सारे इस तरह के मामले आप टैकल करते रहे होंगे। वाकई एक सवाल है कि अगर पहले कहीं पर सजा 5 सालों की रही हो या कुछ और कम की रही हो, अगर उस तरह की शिकायतें बार बार कहीं से आ रही हो तो उसको थोड़ा बढ़ाया जा सकता है। उम्र कैद की सजा अगर पर्टिकुलरली आप हो करके इस पर बता पाए मुझे और हमारे दर्शकों को कि 15 सालों की सजा गौ हत्या के लिए, क्या आप इसको जायज मानते हैं या फिर चुनावी हथकंडे आप मैं देखिए इसको जायज नाजायज का बिना उत्तर दिए मैं ये कहूंगा जी, मैं केवल ये कहूंगा कि आपके यहां सामूहिक बलात्कार की क्या सजा है, हमारे यहां बलात्कार की क्या सजा है। हमारे यहां स्वामी विवेकानंद के यहां ऐसी ही परिस्थितियों में कुछ गौ सेवक गए थे, उनका सबसे पहले हम अपने इंसान जो भूखमरी में मर रहे हैं, हम पहले उनकी सेवा कर ले, उसके बाद जब संसाधन बचेंगे तो हम गौ माता की भी सेवा करेंगे। दोनों ही श्रेष्ठ हैं, लेकिन एक पैरिटी, एक कंपैटिबिलिटी, एक कंपैरिजन तो हम करेंगे ही ना। प्रायोरिटी कोई चीज होती है, कानून बना ले, ये सब जानते हैं कि हरियाणा पंजाब जी, अगर हम पंजाब हरियाणा से हमारी गौ माता चलती हैं और हरियाणा से दिल्ली से वेस्टर्न यूपी से ईस्टर्न यूपी बिहार और बंगाल होते हुए बांग्लादेश चली जाती हैं, क्या उसके बारे में भी हमारी कोई कार्य योजना है? ये क्योंकि कैटल स्मगलिंग और ये जो काउ स्लॉटर हमारी समस्या तो बाद में है, पहले जो हम स्मगल करके बांग्लादेश भेजते हैं, बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था हमारी स्मगलिंग पे चलती है और हमारे गोवंश को लेकर के उनकी जो पूरी अर्थव्यवस्था और उन्हीं के उग्रवादी इसी पैसे से हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं। जरा इसके बारे में भी तो हम लोग कुछ चिंतन कर लें। और अगर हम गंभीर हैं तो मुगल सराय, पटना और हमारे 24 परगना और बर्दवान डिस्ट्रिक्ट में बैरियर लगा के बीएसएफ के देखे कम से कम एक गौवंश वहां न जाए, अगर हम वाकई गंभीर हैं। विक्रम साहब कुछ साउंड बाइट्स आ रही हैं, जरा वो सुनवा दें दर्शकों को प्लीज। आने वाले दिनों में हमारे आशीर्वाद के साथ गुजरात में भी ये सरकार भव्य विजय प्राप्त करेगी। हमें गुजरात रैली काढ़ी છે, હું પોતે પણ રેલીમાં ઉપસ્થિત રહેલો છું। વારંવાર અમે લોકો સરકારની અંદર પણ રજૂઆત કરતા હતા, જ્યારે વિચારધારાવાળી સરકાર હોય ત્યારે એવું જરૂર નથી કે એની સામે આંદોલન કરવું, પણ જો રજૂ ગૃહની અંદર માન્ય પ્રદીપસિંહ જાડેજાએ કહ્યું કે અમે સંતો પાસે જતા હતા અને આ વેદના વ્યક્ત કરતા હતા, એટલે અમારે આ કાયદો એમની માગણી અને લાગણીને ધ્યાનમાં રાખી અને પારિત કરવામાં આવ્યો। तो चलिए, गुजरात में जो कानून पास हुआ है नया, गौ हत्या संशोधन बिल जो पास हुआ है, कड़ा कानून जिसमें गौ हत्या पर उम्र कैद की सजा का प्रावधान रखा गया, उसे लेकर के गुजरात का जो संत समाज है वो जो है शुक्रिया अदा कर रहा है और ये भी कह रहा है कि आने वाले वक्त में गुजरात में दोबारा बीजेपी की सरकार बनेगी। एक फाइनल कमेंट मुझे चाहिए सर। घनश्याम साहब आपसे शुरुआत करते हैं, एक छोटा सा फाइनल कमेंट प्लीज। आ रहा हूं सुदेश जी, आपके पास भी आऊंगा। देखिए, बहुत साधारण सी बात कहूंगा कि उत्तर प्रदेश पूरे भारत के कंपोजिट कल्चर का एक की झलक देता है। उसमें एक सकारात्मक एजेंडे से इस बड़े जनादेश का स्वागत कीजिए। इस तरह के नकारात्मक एजेंडे से न वहां की अर्थव्यवस्था का विकास होगा,
न वहां पर भाईचारे का विकास होगा, और कहीं ना कहीं जिस चीज पर आप इतना इतरा रहे हैं कि आपको बहुत वोट आ गया, वो इत्र की तरह उड़ जाएगा और फिर ये जो आपका इतराना है ये भी चला जाएगा। ठीक है, तो कृपया करके जो जनता ने काम दिया है उसको कीजिए। हम ये बात आपके कांग्रेस के मित्र वहां की आवाम को अगर समझा ले गए तो बेहतर होगा। ठीक है, और ठीक है, लगातार विरोध करेंगे अगर आप खराब नीतियां लाएंगे। ठीक है, पंकज तिवारी साहब प्लीज छोटा सा फाइनल कमेंट। मेरा तो मानना है कि नीति बदलने के पहले अपनी नीयत बदलिए। आप नीयत बदल लीजिए, सारे काम हो जाएंगे। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत छोटा सा था आपका। सुदेश वर्मा साहब। देखिए, हर चीज को संदर्भ में देखना चाहिए। गुजरात के कल्चर को समझने का प्रयास करें। गौ वहाँ एक परिवार का हिस्सा है, जहाँ लोग पहले गौ को खिलाते हैं, उसके बाद खुद खाते हैं। और ऐसे सोसाइटी की आप बात कर रहे हैं जहाँ गाय को माँ समझा जाता है और उसके दूध से लोग अपने बच्चों को पालते हैं। और इस कारण से इस सेंटिमेंट को मजाक मत बनाएं इसका। आप हो सकता है माँ नहीं मानते हो, लेकिन जो भी गाय को रखता है घर में और गाय का दूध पीता है, वो उसको माँ की ही संज्ञा देता है। और उसके बाद वहाँ अगर गौ हत्या होती है तो वो उसी तरह से बिहेव करता है। इसमें कोई बहुत आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। विक्रम सिंह साहब, एक फाइनल कमेंट आपका, और जरा समझाते हुए ताकि दर्शकों को समझ में आ सके कि हो क्या रहा है, और उसके बाद मैं कंक्लूड करूंगा, शो खत्म करूंगा। बड़ी ही विनम्रता के साथ गोवंश की रक्षा होनी ही चाहिए। गौ माता हमारी सबकी पूजनीय है, लेकिन कोई भी हम निर्णय लेते हैं यह एक राष्ट्र है, सहमति के साथ, एक रूपता के साथ, और पूरे राष्ट्र को एकजुट होकर के गोवंश की रक्षा में संलग्न होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज तिवारी साहब, घनश्याम तिवारी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सुदेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया आप तमाम लोगों ने। तो गुजरात में चुनाव करीब हैं, इसलिए वहां पर गौ हत्या अब सबसे बड़ा अपराध, सबसे बड़ा पाप बन चुका है। एक शेर किसी शायर का है कि सरहद पे हलचलें बहुत बढ़ गई हैं, शायद कहीं चुनाव करीब है। आप उससे भी इसको जोड़कर देख सकते हैं, बाकी फैसला आपको खुद करना है। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे सर्वोकॉन सर्वो स्टेबलाइजर।